Good morning everyone. Today we will do the question number 8 of exercise 2.1. The question is verify. What we have to do when we have to verify the following? We will always make LHS equals to RHS. So once we solve LHS and then we solve RHS, and if both LHS and RHS comes equal, we will say that the question is verified. So here the question is 5 raised to the power 4 multiplied by 5 raised to the power minus 5 is equals to the 5 raised to the power 4 plus minus 5. लेट मी टेल यू वन थिंग क्लास वेरी क्लियरली. ये देखिए क्लास, एक तरीके से आपका एक्सपोनेंट्स का लॉ है डायरेक्ट. तो इन्होंने आपका इस क्वेश्चन में लॉस, जो आपके लॉज हैं एक्सपोनेंट के, उनको वेरीफाई करने के लिए बोला है. तो जब भी आपको, जैसे आपको लॉज को वेरीफाई करना है, तो हम किस तरीके से लॉज को वेरीफाई करेंगे? वहाँ पर हम लॉ को यूज़ नहीं करेंगे. जो मैंने आपको 6 लॉज बताए थे एक्सपोनेंट के, उनको हम यूज़ नहीं करेंगे. बिना उसकी हेल्प के हम अदर मेथड से हम LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करेंगे. और जब वो इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तब हम डायरेक्टली शॉर्ट में बोलते हैं कि ये लॉ जो है आपका प्रूफ हो गया एक तरीके से. तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा. मैंने आपको जो बताए थे उसमें आपके 6 लॉज हैं. कौन कौन से 6 लॉज हैं क्लास? आपके एक होता है x रेज टू दी पावर a इंटू एक्स रेज टू दी पावर b, जिसमें बेस सेम था, आपने एक्सपोनेंट्स को प्लस किया था. डिवाइड के केस में आपने एक्सपोनेंट्स को माइनस किया था. और जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट था तो आपने उनको मल्टीप्लाई किया था. अलग अलग बेस है और सेम एक्सपोनेंट है तो आपने बेस को मल्टीप्लाई किया था. अगर डिवाइड के केस में अगर आप अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं और जो है साथ में भी डिवाइड कर सकते हैं. और x रेज टू दी पावर 0 इज़ 1. तो ये 6 लॉस को यूज़ करे बगैर हम LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करेंगे. जो आपका ये मैंने बताया था इनवर्स नंबर को पॉजिटिव कैसे करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो कोई लॉ नहीं है, वो नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने का मेथड है. तो लॉज में आपके ये 6 लॉस काउंट होते हैं क्लास. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्लास, 5 रेज टू दी पावर 4 हमने LHS लिया, 5 रेज टू दी पावर माइनस 5. तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो यू विल राइट 1 by 5 रेज टू दी पावर 5. नाउ यू विल एक्सपेंड दिस. So 5 is written 4 times and 1 by 5 is written 5 times. Then these 5 will be cancelled. Then 1 by 5 is left. So the value of LHS is 1 by 5. Now we will solve RHS. Now RHS is 5 raised to the power 4 plus minus 5. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 रेज टू दी पावर 4 माइनस 5 विच विज 5 रेज टू दी पावर माइनस 1. 4 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा. और इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? 1 by 5. नाउ क्लियरली यू कैन सी 1 by LHS इज इक्वल्स टू RHS. द वैल्यू इज 1 by 5. इट मीन्स हैंस वेरीफाइड. मीन्स ये जो आपका उन्होंने डायरेक्ट लॉ से जो आपने ये क्वेश्चन लिखा है, ये वेरीफाई हो गया क्लास. ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी. दिस इज, ये आपका इंटीजर्स में था, ये आपका रैशनल नंबर में है. -3/7 रेज टू दी पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई -3/7 रेज टू दी पावर -4 इज इक्वल्स टू द -3/7 रेज टू दी पावर -5 प्लस -4. देखिए इन्होंने लॉ को यूज़ करके डायरेक्ट लिखा है, लेकिन हमें इस लॉ को प्रूफ करना है. तो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ LHS फर्स्ट. सो नोट डाउन द LHS. नाउ दिस इज, यू विल मेक द exponent positive. You will make the power positive by writing the reciprocal of the base. So this is -7 by 3 raised to the power 5 and this will be -7 by 3 raised to the power 4. Now you will write this -7 by 3 5 times first. Firstly I have written 5 times, 1 2 3 4 5, and next we will write it 4 times, 1 2 3 4. Now count the total number. These are total in 9 times now. So it will be -7 by 3 raised to the power now 9. Now solve RHS. This will be -3/7 raised to the power -5 plus -4. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4 and -5 minus 4 is -9. Then what you will do? You will do the reciprocal to make the power positive. So this will be -7 by 3 raised to the power 9. Now you can see the value of LHS and value of RHS are same. It means this is verified class. These questions are very simple. Just you have to take care कि आपको लॉ को यूज़ नहीं करना है, लॉ को प्रूफ करना है यहाँ पर. तो आपको किस तरीके से प्रूफ करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्लास. Now look at the question number C. This is 7 raised to the power 8 divided by
7 raised to the power minus 9 is equals to 7 raised to the power 8 minus 3. तो LHS है 7 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू द पावर माइनस 3. तो पहले आपने इसको पॉजिटिव किया, नेगेटिव एक्सपोनेंट को सबसे पहले आपको पॉजिटिव करना है. डिवाइड का साइन एज इट इज रहेगा, ये ध्यान रखिएगा. तो दिस विल बी 1/7 रेज टू द पावर 3. नाउ डिवाइड के साइन को रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का साइन जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल लिखा जाता है नंबर का. तो 1/7 का रेसिप्रोकल अगेन 7/3 हो गया. तो यहाँ से आप क्लास देख सकते हैं ये इस तरीके से रेसिप्रोकल होकर नंबर जो है आपका वो आ गया है आपका. नाउ यू विल राइट 7 8 टाइम्स एंड 7 3 टाइम्स. इट विल बी इन टोटल 7 रेज टू द पावर 11. नाउ सॉल्व द RHS. दिस विल बी 7 रेज टू द पावर 8 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस और इसको प्लस करेंगे तो 11. क्लियरली LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर D. दिस इज minus 1/2 raised to the power minus 3 divided by minus 1/2 raised to the power minus 4 equals to minus 1/2 raised to the power minus 3 plus 4. Now see class here. You will make the exponents positive first. You will note down the LHS, then you will make it positive. So minus 2 raised to the power 3 divided by minus 2 raised to the power 4. Now you have to replace this divide sign by multiplication. So again you will write the reciprocal of this. This will be minus 2/4 raised to the power 4. आप क्लास इसको थोड़ा ध्यान भी रख सकते हैं कि डिवाइड से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका केवल नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो इट इज़ बेटर टू यूज़ वन स्टेप इन बिटवीन. ओके क्लास, डू नॉट ट्राई टू राइट हेयर डायरेक्टली बिकॉज बहुत ही जल्दी इसमें रॉन्ग हो जाता है क्लास. तो इट इज़ बेटर टू यूज़ द स्टेप. सो माइनस 1/2 की पावर जो है वो ये पॉजिटिव हो गया. नाउ माइनस 2 इज रिटन 3 टाइम्स एंड माइनस 1/2 इज रिटन 4 टाइम्स. सो द वैल्यू कम्स माइनस 1/2. लेट अस सॉल्व RHS. माइनस 1/2 रेज टू द पावर माइनस 3 प्लस 4 इट बिकम्स 1. तो 1 को आप लिखते नहीं है तो डायरेक्ट माइनस 1/2. LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल. इट मीन्स it is verified. Now look at the question number E. This is minus 13 raised to the power minus 3 raised to the power minus 2 is equals to 13 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 इंटू माइनस 2. देखिए ये लॉ है आपका, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है कि इट इज़ प्रूव्ड फ्रॉम द लॉ. हमें ये अदर मेथड से प्रूव करना है. तो व्हाट आई हैव डन, सबसे पहले मैंने ये नेगेटिव 3 है इसको मैंने पॉजिटिव किया. तो 1/13 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर माइनस 2. अब मैंने इस नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव करने के लिए क्लास किया. अभी हमने पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने इसको भी पॉजिटिव करने के लिए अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे. बेस का रेसिप्रोकल लिखा जाता है. तो दिस विल बी 13 अगेन रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2. तो इस तरीके से एक स्टेप और फिर दूसरे स्टेप करने पे हमें ये 13 और ये दोनों पावर्स हमारी पॉजिटिव हो गई. नाउ 13 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2 मीन्स 13 रेज टू द पावर 3 की भी 2 पावर है, यानी कि ये पूरा जो है आपका वो 2 टाइम्स लिखा जाएगा. जैसे अगर सपोज 3 नहीं होता, 13 की पावर 2 होता, आप 2 टाइम्स लिखते हैं. सेम वे आपको इसको पूरा लिखना है. तो 13 रेज टू दी पावर 3 इंटू 13 रेज टू दी पावर 3, 2 टाइम्स लिखा हमने. अब यहाँ पे 3 है तो 3 टाइम्स 13, 3 टाइम्स 13, टोटल 13 आपका कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स. नाउ सॉल्व RHS. तो 13 इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू माइनस 2 मीन्स 13 की पावर 6, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा. माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज 6. तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम है. इट मीन्स हैंस वेरी